हम सबके शहर में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ खाली जमीन का टुकड़ा नहीं होती। दरअसल वो हमारे शहर की सांस होती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पार्कों की, प्लेग्राउंड्स की और उन ओपन स्पेसेस की जहाँ बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग टहलते हैं और हम सब रोजमर्रा के पोल्यूशन से थोड़ी राहत पाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी अहम मुद्दे पर बात करेंगे कि कैसे हमारे शहरों की ये हरियाली खतरे में है और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सब मिलकर इसे कैसे बचा सकते हैं। अब जरा सोचिए, एक शहर की असली सांस क्या होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें और फ्लाईओवर्स ही शहर की असली पहचान हैं। लेकिन सच तो ये है कि पार्क और ओपन स्पेसेस ही वो जगहें हैं जहां से हमारा शहर असल में सांस लेता है। ये कोई ऐसी खाली जगहें नहीं हैं जिन्हें बस कंक्रीट से भर दिया जाए। ये तो वो जरूरी स्पॉट्स हैं जहां लाइफ बसती है। लेकिन आज हो क्या रहा है? धीरे धीरे ये जगहें एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण का शिकार हो रही हैं। और पता है, ये रातों रात नहीं होता। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, एक धीमे जहर की तरह। पहले महीने में क्या होगा? कोई टेम्पररी कब्जा, जैसे कोई टेंट या ठेला लग गया, हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं। लेकिन 6 महीने बाद वही जगह एक इलीगल पार्किंग बन जाती है। 1 साल होते होते वहां कोई अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है और देखते ही देखते 2 साल के अंदर वो पूरी की पूरी पब्लिक जमीन गायब, बिल्कुल साफ। तो चूंकि ओपन स्पेसेस खोने से हमारे शहर रहने लायक नहीं बचेंगे, आइए देखते हैं वो स्टेप बाय स्टेप टूल किट जिससे हम सब लड़ सकते हैं। पहला, पार्क क्यों बचाएं। दूसरा, सबूत इकट्ठा करना। तीसरा, कम्युनिटी बनाना। चौथा, लीगल स्टेप्स। पांचवां, शांतिपूर्ण तरीके। और छठा, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पार्क बचाना आखिर जरूरी क्यों है? अब देखिए, पार्कों को बचाना हमारी कोई चॉइस नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। इसके 5 बड़े कारण हैं। पहला, ये शहरों की सबसे बड़ी दुश्मन यानी पोल्यूशन को कम करते हैं। दूसरा, ये जानलेवा हीट वेव्स से बचाते हैं क्योंकि पेड़ों की छांव तापमान को कंट्रोल में रखती है। तीसरा, हमारे बच्चों और बुजुर्गों की हेल्थ सीधे तौर पर इनसे जुड़ी है। चौथा बड़ा कारण है रेन वाटर रिचार्ज, मतलब बारिश का पानी जमीन के नीचे तभी जाएगा ना जब जमीन खाली होगी, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहता है। और पांचवां, हमारी मेंटल पीस और कम्युनिटी लाइफ। अगर ये ओपन स्पेसेस खत्म हो गए ना, तो समझ लीजिए हम बस कंक्रीट के जंगलों में कैद होकर रह जाएंगे। अब आते हैं दूसरे और सबसे प्रैक्टिकल कदम पर, सबूत इकट्ठा करना। इस पूरी लड़ाई में एक बात हमेशा याद रखनी है, सिर्फ बोलने या मौखिक शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा हथियार होते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले जो भी कब्जा हो रहा है उसके फोटोज और पक्के वीडियोस बनाइए। ये आपका सबसे फ्रेश सबूत है। उसके बाद पुराने नक्शे और सैटेलाइट इमेजेस निकालिए। गूगल अर्थ इसमें बड़ा काम आता है, ये दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पहले पार्क हुआ करता था। और तीसरा, आरटीआई फाइल करके जमीन के रिकॉर्ड्स और डेवलपमेंट प्लान निकाल लीजिए। जब ये कागजात आपके हाथ में होंगे ना, तब आपका केस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई उसे इग्नोर नहीं कर पाएगा। तीसरा कदम है कम्युनिटी बनाना। देखिए, जब सबूत हाथ में आ जाएं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई कोई अकेला इंसान नहीं लड़ सकता। आपको एक टीम चाहिए, एक मजबूत कम्युनिटी चाहिए। इसमें सबसे अहम है आपके रेजिडेंस ग्रुप्स, क्योंकि जाहिर है नुकसान सबसे ज्यादा उन्हीं का हो रहा है। इसके साथ ही आपको चाहिए यूथ वॉलंटियर्स, जिनकी एनर्जी इस मूवमेंट को तेज करेगी। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट्स आपको सही दिशा दिखाएंगे और सबसे जरूरी लोकल मीडिया का सपोर्ट। जब ये सब एक साथ मिलकर आवाज उठाते हैं ना, तो वो पब्लिक प्रेशर बनता है जिससे असल में सिस्टम हिलता है और बदलाव आता है। आगे बढ़ते हैं चौथे कदम की तरफ, कानूनी कदम यानी लीगल स्टेप्स। अब आपके पास सबूत भी है और कम्युनिटी भी, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि किस दरवाजे पर दस्तक देनी है। अगर मामला आम अतिक्रमण का है तो सीधे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराइए। लेकिन अगर बड़े लेवल पर जमीन हड़पी जा रही है तो सीधा कलेक्टर और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। गैर कानूनी तरीके से पेड़ काटे जा रहे हों तो तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कीजिए। जानकारी के लिए आरटीआई तो है ही, और अगर फिर भी प्रशासन कान पर जू ना रेंगे तो मामले को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट में पीआईएल यानी जनहित याचिका डाली जा सकती है। सही अथॉरिटी के पास जाने से ऊर्जा और समय दोनों बचेंगे। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, शांतिपूर्ण तरीके।
एक तरफ आपका लीगल प्रोसेस चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक एक्शन भी जारी रहना चाहिए। बस एक लाइन क्रॉस नहीं करनी है। हमारी लड़ाई पूरी तरह से शांतिपूर्ण और संवैधानिक होनी चाहिए। आप अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, सिग्नेचर ड्राइव्स यानी हस्ताक्षर अभियान कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर पूरे मुद्दे को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग्स बुलाइए, उस पार्क में क्लीन अप ड्राइव चलाइए। लेकिन याद रहे, किसी भी तरह की हिंसा या असंवैधानिक काम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वायलेंस होते ही आपका पूरा का पूरा कैंपेन कमजोर पड़ जाएगा। हमें पब्लिक यूनिटी दिखानी है। और अंत में छठा और सबसे अहम पॉइंट, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताऊं, हम सबकी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम सोचते हैं कि कोई और आकर इस पार्क को बचा लेगा। वो कोई और कौन है? सरकार? एनजीओ? जी नहीं। शहर तब बचते हैं जब उस शहर के लोग जागते हैं और खुद जिम्मेदारी लेते हैं। हमें ये बात समझनी ही होगी कि ये पार्क सिर्फ खाली जमीन नहीं है, ये हमारे आने वाले कल की सांसें हैं, ये हमारा ब्रीथेबल एयर है। सरकारें अकेले इन जगहों की रक्षा नहीं कर सकती। अगर आज हमने अतिक्रमण देखकर अपनी आंखें मूंद ली और चुप रह गए, तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियों को हरियाली की जगह सिर्फ कंक्रीट का एक अंतहीन समुंदर मिलेगा। तो आखिर में अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या हम अपने भविष्य को ताज़ी हवा देकर जाना चाहते हैं या सिर्फ कंक्रीट के जंगल? फैसला बिल्कुल हमारे हाथ में है। इस एक्सप्लेनर को अपने दोस्तों, परिवार, पड़ोसियों और लोकल ग्रुप्स में